क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण का अपडेटेड डेटा मांगा गया है एसईसी की तरफ से। ब्रिटेन और भारत में किए गए क्लिनिकल ट्रायल का डेटा मांगा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट अकेले नहीं, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो कि ब्रिटिश कंपनी है, उनके साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहा है। इसलिए यूके में ईयूए के लिए अनुमति की जानकारियां और यूके में जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ उसकी भी डिटेल सबमिट करनी होगी सीरम इंस्टीट्यूट को। यह स्थिति है। तीसरी कंपनी है भारत बायोटेक। एसईसी ने क्या मांगा है? क्लिनिकल ट्रायल के एफिकेसी और सेफ्टी डेटा जो हैं वो और मात्रा में हमें उपलब्ध कराए जाएं। यानी कुल मिलाकर और डेटा मांगा गया है इन तीनों कंपनियों से, ताकि सरकार यह फैसला कर सके कि इजाजत कब देनी है, कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत देनी कब है, इसका फैसला किया जा सके। इसलिए ये और डिटेल्स मांगी गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अब ये कंपनियां और डिटेल्स देंगी, उसमें और वक्त लगेगा, तो कोरोना वैक्सीन जो है वो कहीं और डिले तो नहीं होगी। लेकिन जब भी देश को वैक्सीन मिलेगी वो आप तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। उसके बारे में भी जान लीजिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोविन ऐप। आइए जानते हैं कि आखिर कोविन ऐप है क्या। एक तो यह कि फ्री डाउनलोड इसे किया जाएगा। मोबाइल ऐप है, इसे आप अपने फोन में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर यह ऐप निगरानी रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का यह अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अलावा क्या है, ऐप पर आप वैक्सीनेशन के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यानी जब आप कोई भी ऐप जैसे डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, वैसे ही सारी डिटेल भर के आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वैक्सीन आपको कब कब कैसे कैसे लगनी है, कितनी डोज कब मिलनी है, इसकी सारी डिटेल आपको इसी ऐप पर मिलेगी। वैक्सीन कहां और किस तारीख को लगेगी, क्या डोज होगी, कौन सी डोज कब लगेगी, इसकी पूरी जानकारी इस कोविन ऐप के जरिए आपको मिलती रहेगी। और अब हम आपको बताते हैं कि ये कोविन ऐप जो है ये काम कैसे करेगा। इसकी थोड़ी डिटेल हम इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको देते हैं कि ये कोविन ऐप काम कैसे करेगा। ऐप में टीकाकरण के दरअसल 5 मॉड्यूल हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। प्रशासनिक मॉड्यूल जो है वो टीकाकरण प्रोसेस जो है वो पूरा करेंगे। 5 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो मॉड्यूल्स हैं। दूसरा मॉड्यूल है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। टीकाकरण के लिए यानी वैक्सीनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। यह दूसरा मॉड्यूल है। तीसरा मॉड्यूल है वैक्सीनेशन मॉड्यूल। टीकाकरण के लिए रजिस्टर्ड लोगों का वेरिफिकेशन इस थर्ड स्टेज में होगा, जिसे वैक्सीनेशन मॉड्यूल का नाम दिया गया। लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल, ये चौथा मॉड्यूल है। टीका लेने वालों को मैसेज भेजे जाएंगे, क्यूआर कोड जनरेट होगा और वैक्सीन लगवाने का ई प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा, यानी एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा जब आप कोरोना वैक्सीन लगवाने जाएंगे। 5वां मॉड्यूल जो है वो रिपोर्ट मॉड्यूल। टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट तैयार होगी इसके जरिए। तो ऐप में टीकाकरण के ये 5 मॉड्यूल्स हैं ताकि लोगों को भी आसानी हो, सरकार के पास भी जो सारा डेटा है वो आसानी से उपलब्ध होता रहे और पता चल पाए कि भाई कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो इसके लिए जो पूरी तैयारियां की गई हैं, उसका पूरा जो खाका तैयार किया गया है वो हमने आपके सामने रखा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।